नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। बड़ी खबर अलियासपुर जिले से, जहां पर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के लोग से मिलकर भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर कपास का नकली बीज बेचा जा रहा है, जिसमें बीजों का पैसा किस्तों में देने को लेकर लोगों को ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल के निर्देशानुसार व उप संचालक कृषि जिला अलियासपुर के मार्गदर्शन में विकास खंड उदीगढ़ के गाँव में नकली कपास बीज विक्रय की अवैध गतिविधियों को रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कृषि विभाग के प्रभारी वरिष्ठ कृषि विभाग अधिकारी श्री संदीप रावत के द्वारा बताया गया कि ग्राम तलावद में खेल सिंह पिता दुलका द्वितीय वेस्ता कमल सिंह केडिया वसुभाई इंदर सिंह को कपास का बीज देना बताया गया और बाद में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के किसानों को लगातार सलाह दी जा रही है कि शासन से मान्यता प्राप्त लाइसेंस कृषि सेवा केंद्र से ही अनुसंधान कपास बीज पक्का बिल लेकर ही खरीदे। राजधानी समाचार से जोबड़ तहसील रिपोर्टर राजू डावर की रिपोर्ट। सर, जोबड़ तहसील में ऐसी कितने दुकानें जिनका लाइसेंस है? जोबड़ तहसील में अभी तक जो अद्यतन सूची प्राप्त हुई है उसमें 36 दुकानें हैं। 36 दुकानें हैं, ये लाइसेंसी हैं और इन पे खाद बीज दवाई का कारोबार किया जाता है। सर, अभी तक अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई, जैसे इनके लाइसेंस कभी चेक किए? हाँ, लाइसेंस चेक किए गए हैं जोबड़ में और खट्टाली में, और इनके यहाँ से खाद और बीज के नमूने लिए गए हैं और वो बीज अंकुरण परीक्षण के लिए भोपाल भेजा गया है, ग्वालियर भेजा गया है, और जो खाद है वो भोपाल भेजा गया है रासायनिक एनालिसिस के लिए। सर, ऐसी बहुत सी दुकान है जिनके लाइसेंस अभी तक रिन्यू नहीं किए हैं, जो चल रहे हैं। हाँ, और जिन्होंने बनाए नहीं, उन पर क्या कार्रवाई? उनको सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद यदि तय समय सीमा होती है लेट फीस के साथ, यदि तय समय के बाद भी यदि रिन्यू नहीं कराते हैं अपना लाइसेंस, तो उनके लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई और निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। ऐसा कुछ मामला सामने आया है जो किसी किसानों को अभी तक किसी ने ठग के बीज गलत दिया? हाँ, ऐसा मामला सामने आया है। ग्राम तलावत के खेल सिंह पिता दुलका से वहाँ पर कपास बेचने की सूचना मिली थी, तो उस किसान से पूछा तो उनसे एक मोबाइल नंबर मिला 70 16 77 55 48। इस नंबर पर फ़ोन करके पूछने पर एक अज्ञात व्यक्ति अपना नाम नरेश बताता है। वो ये कहता है कि मैंने काटकुआ के जंगलिया पिता मान सिंह, खुम सिंह पिता प्रेम सिंह, जवान सिंह पिता तेर सिंह, भंगड़िया पिता कल सिंह, मेहर सिंह पिता भदू भाई, ग्राम टोकरिया झीरण के पूना भाई केरिया पचाया, धन सिंह पिता पांगू, इन लोगों को इसने कपास का नकली बीज बेचना बताया गया है। तो ये व्यक्ति कहाँ का है, क्या है, ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो अपना नाम नरेश बताता है और वो गुजरात का रहने वाला ऐसा बताता है। सर, आपकी तरफ से कुछ कार्रवाई उसके ऊपर, उसके विरोध में हुई क्या? चूँकि उसकी खोज खबर की जा रही है, यदि मौके पर ये हाथ लगता है, ये व्यक्ति उधारी पर कपास बीज देकर गया है, इन किसानों को उधारी पर कपास बीज देके गया है। इन किसानों से संपर्क किया जा रहा है। इन किसानों को बताया गया है कि यदि ये उधारी का पैसा लेने आता है तो विभाग को तत्काल सूचना दें और इस व्यक्ति को मौके से ही पकड़ा जाएगा। जी, तो इसके विरोध में कोई कार्रवाई, थाने पे कोई शिकायत दर्ज करी आपने? चूँकि ये व्यक्ति यहाँ तो हाथ लगा नहीं है और अज्ञात व्यक्ति है, इस कारण से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती गई है। और ये जो दुलका है वो हमारा मतलब एक मुखबिर के तौर पे किसान है, तो इस कारण से इसको मतलब मौके पे बुलाया जा रहा है। यदि मौके पे आता है, उधारी का पैसे लेने आता है, तो इसको पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम संदीप रावत जी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उदयगढ़। जी सर। सर, अभी जो देखने में आ रहा है कि अभी बरसात का सीज़न जो चालू हो गया है, बहुत से किसान भोले भाले रहते हैं और जिनको कुछ व्यापारी नकली बीज खाद पकड़ा के उनसे ज़्यादा कर
वसूल कर लेते और उसके बाद उनकी है नहीं कि किसानों की फसलें चौपट हो जाती है। तो इसका उनके ऊपर जो बीज नकली बीज जो बेच रहे हैं उनके ऊपर क्या अपनी तरफ से क्या कार्रवाई है? देखिए, अभी सीजन शुरू हो रहा खरीफ का, तो मैं स्वयं जी हमारे कृषि मंत्री महोदय के निर्देशानुसार और उप संचालक महोदय के निर्देशानुसार मैं स्वयं अपने स्टाफ के साथ गांव में जाता हूं। गांव के किसानों को, जो गुजरात के लोग आते हैं बाहर से, बिना कंपनी का, जैसे अजीत सीड्स है कंपनी, एक प्रतिष्ठित कंपनी है, उसका सीड किसानों को, जो भोले भाले अनपढ़ व्यक्ति हैं उनको थमाया जा रहा है। और वो इस वायदे अनुसार थमाते हैं। बाहर के लोग, जो गुजरात के लोग हैं, वो इस वायदे अनुसार थमाते हैं कि आपको यदि नगद खरीदना है तो 750 रुपये, और यदि दिवाली पर उधारी चुकता करना है तो 900 रुपये। इस प्रकार से उनको लालच देकर ये बीज उनको थमा जाते हैं, और ये लोग बाहर से आके यहाँ के स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ाते पहले, और उनको ये कपास का बीज नकली देते हैं। तो हमने पिछले 4 सालों से एक मुहिम चला रखी है। झाबुआ, ये जो पास का क्षेत्र है, झाबुआ, अलीराजपुर और जितने भी विकास खंड हैं, वहाँ पे नकली कपास ना बिके, प्रतिष्ठित कंपनी का बिके, और जो लाइसेंसधारी है, लाइसेंसधारी फर्म से ही पक्का बिल लेकर कपास का बीज खरीदे। इस प्रकार की हम सलाह देते हैं। हम स्वयं सलाह देते हैं, अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से सलाह देते हैं, और हमारे जो गांव स्तर पे हैं, अपने किसान मित्र, किसान दीदी और पटेल तड़वी है, उनके माध्यम से भी हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप नकली कपास न खरीदें, क्योंकि खेती किसानी 12 महीने की फसल होती है। यदि आपको कुछ नुकसान होता है तो आप किसको बोलोगे? आप उस अज्ञात व्यक्ति को तो नहीं करोगे, उसको ढूंढोगे नहीं। यदि आप पक्का बिल लेंगे तो नुकसान होता तो उसकी दावा के लिए दावा भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास है। और इस वर्ष ग्राम तलावत के खेल सिंह पिता दुलका, उनको एक गुजरात का व्यक्ति, जिसका मोबाइल नंबर खेल सिंह से ही पता चला है मुझे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.